हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। ज्यादा बातें नहीं करते हुए टॉपिक को कंटिन्यू करें। चलिए, आज जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है माइक्रोफोन। यूज करते हो क्या माइक्रोफोन? किया करो। माइक्रोफोन यूज करते हो? सर देखा ही नहीं कभी। क्यों नहीं देखा भाई? यूज भी करते हो, सभी यूज करते हैं। अब सीधी सी बात, आप मेरी इस क्लास को देख रहे हो ना, तो आप माइक्रोफोन का यूज कर रहे हो कंफर्म। ठीक है, चलिए इसको अब करते हैं शुरू। अब ये देखो, जैसे ये माइक है, ये एक प्रकार का माइक्रोफोन ही है, क्योंकि मैं इससे बोल रहा हूं। अब ये मेरी वॉइस को कैच करके आप तक भेजेगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेगा वो सारी हम बातें करेंगे। तो माइक्रोफोन, उसके बाद में आप माइक्रोफोन, आप मोस्टली तो इसको ही माना जाता है, या माइक जो होता है उसको भी माइक्रोफोन ही कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या काम करता है? यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वेरी गुड बात, बहुत अच्छी बात बताई है सर आपने। बहुत ही अच्छी बात बताइए कि माइक्रोफोन क्या करता है। माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं वो कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा। अब आप तक ये कैसे पहुंची है? आप तक ये कैसे पहुंची है? तो इस ध्वनि ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में बदला गया है। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदला गया है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना जो करता है वो युक्ति क्या होती है? तो वो होती है आपकी ध्वनि ऊर्जा। सॉरी, माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। अब माइक्रोफोन ये काम और भी करता है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। समझदार को इशारा काफी है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अब मुझे ये बात क्यों दिमाग में आई है, आदरणीय गुरुजी सुभाष चरण जी, वो उन्होंने एक, जब हम तैयारी करते थे ना, मैंने उनसे ऑनलाइन तैयारी की हुई है। 2022 में मैंने तैयारी शुरू की थी पहली बार कंपटीशन की। 2016 से मैं कंपटीशन एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन तैयारी मैंने सीरियस होकर 2022 में शुरू की थी। और 2022 में मेरा पहला एग्जाम निकल गया था। आप फाइनल कहीं तक नहीं पहुंचे, लेकिन एग्जाम क्रैक करना वहां से 2022 से मेरे शुरू हो गए थे। तो जब हम लाइब्रेरी में बैठे थे तैयारी करते थे, तो वो उनके एक, मुझे क्लास नहीं याद है, लेकिन कि वो क्लास में उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते बता रहे थे कि मेरे बाबू ने थाना थाया। तो उन्होंने इस बात पर इतना अच्छा कमेंट पास किया ना कि मेरे बाबू ने थाना थाया, तो उन्होंने यही बात बोली कि तेरे बाबू ने खानो खान वाला वार तेरे संग बात करने वाला वार दूसरों काम किया है। ठीक है, जिस दिन बाबू आप कमा गिलास नहीं भी दिन ठावन पर से भी रोटी कितना बजे मिल रात ना 11 बजे रोटी मिल गया। बाबू ने खाना खाया, पढ़ लो लड़ी गया, यहाँ से करके कुछ मतलब बातें बताई थी उन्होंने। तो अब वो बोलते थे ना कि मेरे बाबू ने थाना थाया, तब जब वो आप उसे बोलते हो कि बाबू ने थाना थाया, तो वो जो बात होती है, मतलब वो लाउड, आप किसमें लाउड स्पीकर में तो नहीं बोलते ना, आप माइक्रोफोन से बोलते हो, यानी कि आप उसको बोल रहे हो, यानी कि आपकी जो ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये बात, पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। दूसरी है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसका कौन सा सिद्धांत होता है? तो यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, वो कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये तीन क्वेश्चन आपके इस माइक्रोफोन से बनते हैं। अब माइक्रोफोन काम कैसे करता है वो थोड़ा समझते हैं। देखो ध्यान से, इसमें धातु की दो प्लेटों के मध्य कार्बन के दाने रखे होते हैं। एक प्लेट स्थिर होती है, दूसरी गतिशील होती है। यानी कि इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं, यानी कि धातु की एक प्लेट और ये धातु की दूसरी प्लेट। इसके मध्य है कार्बन के दाने रखे होते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें एक प्लेट तो होती है आपकी स्थिर और दूसरी होती है आपकी गतिशील। मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं ये डायग्राम, मतलब जैसे ये बोल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, गतिशील होती हैं और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डायफ्राम। जो गतिशील है उसको बोलते हैं डायफ्राम। अगर आपको कुछ याद हो तो फिजिक्स में, बायोलॉजी में हम डायफ्राम किसको बोलते हैं?
श्वसन वाला टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको डायफ्राम बताया था, कुछ इस प्रकार से था ना, फेफड़ों के नीचे वाला जो फेफड़ों को गति प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायफ्राम इसका मतलब ये है, जिसे डायफ्राम कहते हैं, ये कहता है कि इसमें धातु की 2 प्लेटें होती हैं, मध्य कार्बन के दाने रखे होते हैं, एक स्थिर व दूसरी गतिशील होती है, इसे डायफ्राम कहते हैं। जब कोई बोलता है तो डायफ्राम कंपन करने लगता है। तो डायफ्राम क्या होता है? कंपन करने लगता है। डायफ्राम के साथ एक कुंडली जुड़ी होती है, यानी कि इस पूरे सिस्टम को डायफ्राम बोला जाता है, ठीक है। अब जब कोई बोलता है, आप जैसे बोलते हो, है ना, तो ये डायफ्राम क्या होता है? ये कंपन करने लग जाता है। ये डायफ्राम क्या करने लगता है? इस तरह से कंपन करने लग जाता है। डायफ्राम के साथ एक कुंडली जुड़ी होती है, यानी कि इस तरह से मैं इसके साथ एक कुंडली जोड़ देता हूं रैंडमली। एक कुंडली जुड़ी होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है। जो किस में रखी होती है? एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, तथा डायफ्राम के साथ साथ कंपन करता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? डायफ्राम के साथ साथ कंपन करने लग जाएगा, जिसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब ये कंपन करेगा तो इसमें भी क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा, उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत वाहक बल का मान ऊंचाई ट्रांसफर की सहायता से बढ़ा दिया जाता है। अब इसका मान होगा, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ट्रांसफार्मर में, कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को मान को कम या ज्यादा करने के लिए। तो इस ट्रांसफार्मर की सहायता से इसमें जो उत्पन्न हुआ है विद्युत वाहक बल, उसका मान होता है वो बढ़ा दिया जाता है, और वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? विद्युत वाहक बल बढ़ा दिया जाएगा तो वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्वनि ऊर्जा। दोबारा से समझते हैं इस बात को, पूरी कहानी को क्या कहना चाहता है। इसने कहा कि इसके मध्य 2 प्लेटें हैं, इस तरह से, ठीक है। 2 प्लेटें हैं, एक स्थिर होती है, यानी कि ये प्लेट मैंने लिख दी स्थिर, और ये लिख दी गतिशील। इसके मध्य कार्बन के कण होते हैं, बस इस तरह से। अब इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है आपका डायफ्राम। डायाफ्राम ये अभी साइलेंट है। जब कोई व्यक्ति बोलता है, इसके साथ जाकर इसके साथ एक जुड़ी होती है कुंडली, जो कि रखी होती है चुंबकीय क्षेत्र में। अब जब कोई व्यक्ति बोलता है तो इसमें उठते हैं कंपन। इसमें क्या उठते हैं? कंपन उठते हैं। इसमें कंपन उठते हैं या ये कंपित होती है, तो ये इसके साथ जुड़ा है तो ये भी कंपन करने लगती है, ये भी कंपन करने लगती है। इसमें कंपन की वजह से क्या होता है? इसमें उत्पन्न हो जाता है विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल। अब आपको पता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो मतलब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अब इस विद्युत वाहक बल के मान को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर इसमें लगाया जाता है। अब आप कहोगे सर माइक्रोफोन में ट्रांसमीटर इतना बड़ा कैसे? तो वो अलग चीज होती है, ट्रांसफार्मर छोटे रूप में भी लगाए जा सकते हैं। तो इसमें ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जिससे इससे विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है, और ये ध्वनि ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ये ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। बोलो समझ में आई मेरी बात? स्क्रीनशॉट लो इसका। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात ये क्या कह रहा है कि यह विद्युत ऊर्जा जब दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो लाउड स्पीकर के द्वारा पुण्य ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लाउड स्पीकर के बारे में। अगली क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाउड स्पीकर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। लगातार कंटिन्यू के साथ और अगले टॉपिक के साथ जरूर जुड़ना। छोटी छोटी आपकी क्लासें मिल रही है, तब मैं अगर उसको वन शॉट में 1 घंटे की क्लास लेके कंप्लीट करवा देता, 1 घंटे की क्लास लेके मैं इसको कंप्लीट करवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि सारा मिक्स हो जाता। मैंने छोटे छोटे में टुकड़ों में करवा दिया। 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अगले देखते हैं लाउड स्पीकर क्या कहता है, लाउड स्पीकर के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। इसी एनर्जी के साथ जुड़े रहिए क्लासेस के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।